फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने वाले हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। जैसा आइसोमेट्रिक व्यू के लिए आपको पता है कि हमें एक बॉक्स प्रिपेयर करना होता है, तो एक्स डायरेक्शन में 70 का मेजरमेंट लिया है, वाई डायरेक्शन में 50 का मेजरमेंट लिया है और जेड डायरेक्शन में 70 का मेजरमेंट लेते हुए मैंने इस बॉक्स को प्रिपेयर किया है। ओके, अब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के इक्विवेलेंट मानते हैं टॉप व्यू के हिसाब से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के इक्विवेलेंट मानते हैं फ्रंट व्यू के हिसाब से। अगेन इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के इक्विवेलेंट मानेंगे साइड व्यू के हिसाब से। ठीक, आप जैसा कि क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे एल शेप आपको शो हो रहा है, यहाँ एक स्लैंट सरफेस है, ऐसा आप देख सकते हैं। दिस इज 70, दिस इज 20 का विड्थ है ये, तो ऊपर कितना बचा 50 का हाइट। अगेन दिस इज 50, दिस इज होल लेंथ इज 50। ओके, यहाँ 15 है तो ये आपका कितना बच गया 35। ओके, तो मैं यहाँ साइड व्यू से बनाना चाहूँ तो मैं साइड व्यू से भी बना सकता हूँ। ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा है, दिस कॉर्नर इज इक्विवेलेंट विद दिस कॉर्नर। यहाँ से मैं ऊपर गया तो मैं इस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ, यहाँ से मैं 15 mm, तो 15 mm पे मैंने ये पॉइंट मार्क किया, दिस इज 15 mm। अगेन यहाँ से y डायरेक्शन में, दिस इज y डायरेक्शन एक्चुअली, देखिए टॉप व्यू का वर्टिकल लाइन है ये। ओके, y डायरेक्शन में इस पॉइंट पे हम आ गए, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट। यहाँ से मैंने 20 ऊपर गया, यहाँ से मैं 20 ऊपर गया। ऑब्जर्वर जब यहाँ से देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, साइड व्यू दिखेगा, उसको इस तरीके से एल शेप दिखेगा। ठीक, तो मैं उसको प्रिपेयर कर ले रहा हूँ। यहाँ 15 सेंटीमीटर 15 mm से डाउनवर्ड मैंने एक लाइन ड्रॉ किया एंड this from this point draw a parallel line which is parallel to the y direction. Okay, अब ये पॉइंट आपको मिलेगा, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट। साइड व्यू से आपको ये चीज दिख रही है। एल शेप को मैं पूरा प्रिपेयर कर ले रहा हूँ। ठीक, इस तरीके से आपका ये पूरा एल शेप प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ हम यहाँ देख सकते हैं फ्रंट व्यू में हमें ये रेक्टेंगल मिल रहा है जिसकी हाइट है 20। तो जब मैं यहाँ से देखूंगा तो ये 20 mm का मेजरमेंट में लिया था बॉटम साइड, दिस इज बॉटम साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। बॉटम साइड ऑफ द फ्रंट व्यू में आपको 70/20 का एक बॉक्स मिलेगा, दिस इज 70 एंड दिस इज 20। 70/20 का एक बॉक्स मिलेगा, तो मैं उसे भी प्रिपेयर कर ले रहा हूँ। ड्राफ्टर को मैंने एच डायरेक्शन में सेट किया, तो फ्रॉम दिस पॉइंट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और एक्सट्रीम एजेस को मैंने डार्क कर दिया है। ठीक है, दिस इज दी लाइक दिस। फ्रंट व्यू से आपको ये सरफेस दिख रही होगी, दिस वन। ठीक, फ्रॉम द टॉप व्यू ध्यान दीजिएगा 15 सेंटीमीटर रोटेट होके ये 15 सेंटीमीटर का विड्थ है। तो ये 15 सेंटीमीटर हम ऑलरेडी बनाए हैं। टॉप व्यू में अगर देखेंगे तो नियर टू वीपी बैक साइड में होता है। यहाँ से ऑब्जर्वर अगर देखता है तो उसके सामने, जैसे ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो दिस इज वीपी। ओके, तो वीपी के तरफ आपको 15 mm का विड्थ का एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो 15 mm विड्थ का एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे भी। हमें कुछ ऐसा ये मिलेगा। ठीक है, थोड़ा खैर ठीक है, चल जाएगा, पैरेलल नहीं बन पाया, चल जाएगा, कोई बात नहीं। एंड दिस इज द
from the top view you can observe this surface is equivalent with this surface. मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ. This surface 1 is equivalent with this surface 1, this surface 2 is equivalent with this surface 2, and this L3, this L3. Okay, from the top मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, फ्रॉम दी फ्रंट मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, फ्रॉम दी साइड अगेन मैंने लाइन ड्रॉ किया. मैंने ये लाइन सरफेस पे ड्रॉ किया है. अब मुझे कुछ ऐसा कर यानी इमेजिनेशन करना है कि ये लाइन जनरेट हो. तो ये लाइन जनरेट कब होगी? जब मैं इस बॉक्स को, ये जो एक्सट्रीम वाला जो बॉक्स है उसे जब मैं रिमूव कर दूंगा. जब मैं इसे रिमूव करूंगा तो यहाँ एक एज प्रिपेयर होगी. ऑटोमेटिकली ये एक एज यहाँ प्रिपेयर हो जाएगी जो कि एक्स डायरेक्शन के पैरेलल होगी. कुछ इस तरीके से और आगे तक जाएगी ये. और z डायरेक्शन में इस कॉर्नर से भी एक लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी. इट इज लाइक दिस. ओके, ये कुछ इस तरीके से आपका ड्राइंग बनेगा. ठीक, ये एच भी आपकी जनरेट होगी एक, जो कि x डायरेक्शन के y डायरेक्शन के पैरेलल होगी. इट इज लाइक दिस. ये ऊपर वाला बॉक्स हम अगर पूरा निकाल लें, ये L शेप में आपको ये दिखेगा. फ्रंट में ये सेकंड नंबर की सरफेस आपको दिखेगी, टॉप व्यू में ये फर्स्ट नंबर की सरफेस. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विथ this point or this point or this point from the front. ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक slant surface है like this. ओके, तो वो कहाँ है? फ्रंट व्यू के सेंटर में. तो ये कितना है? 70 ये हो गया, 20 की विड्थ है. ठीक है, तो आपका बचा कितना? ये हो गया 25, ये हो गया 25, 50 और ये 70. तो 25 यहाँ मार्क कीजिए, 25 यहाँ से मार्क कीजिए, यहाँ 20 का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा. तो मैं फ्रॉम दिस पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया 25 mm, देन 20 mm. जो बचा वाला डिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिकली 25 mm होगा. ठीक है, सिमिलर वे में देखिए यही डिस्टेंस डाउनवर्ड उतर रही है. ये भी आपका कितना है? 20. दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट फ्रॉम द टॉप, क्योंकि ये एक ही पॉइंट दिखेंगे तीनों के तीनों. फ्रॉम दिस पॉइंट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 25 मार्क किया, देन 20 मार्क किया, देन 25. ओके, तो 25 then 20 मैंने मार्क कर दिया. This point and this point, these 2 points are equivalent with these 2 points. Okay, these 2 points are equivalent with these 2 points. ठीक है, आप क्या करिए? इसे डायरेक्ट जोड़ दीजिए. आप यहाँ पे XYZ डायरेक्शन नहीं सोचेंगे, ओनली आपको क्या करना रहता है? इसे ज्वाइन करना है. ठीक है, तो मेजरमेंट प्रॉपर लेते हुए आप बॉक्स को, इस स्लैंट सरफेस को बना दीजिए. अगर ये स्लैंट सरफेस जैसे ही बनती है, स्लैंट सरफेस जैसे ही बनेगी, तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रंट से जब देखेंगे तो ये स्लैंट सरफेस का पार्शियल पोर्शन ये है. टॉप से देखेंगे तो इस स्लैंट सरफेस का पार्शियल पोर्शन ये है. ठीक है, यहाँ आप कॉमन सेंस लगता है, थोड़ा देखिएगा, क्या इस पॉइंट से एक एज जनरेट होगी?
यस, आपको यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एज जनरेट होगी। अगेन एक एज यहाँ पे भी जनरेट होगी। दिस इज योर इमेजिनेशन एक्चुअली, ओके, दिस इज योर इमेजिनेशन। ठीक, अब आप थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे होंगे क्या चीज है या क्या चीज, यानी आपको क्या चीज प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक, अब मैं यहाँ अननेसेसरी पोर्शंस को इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं ना। मैंने क्या किया, यहाँ अननेसेसरी पोर्शंस को इरेज कर दिया है। आपको इरेज नहीं करना है, वो लाइट वर्क एक्चुअली रहता है। इतना वर्क आपको डार्क करना होता है। ठीक है, ये डार्क व्यू आपका यानी जो एक्चुअल आइसोमेट्रिक है जो आपकी प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं दिस सरफेस इज इक्विवेलेंट विद दिस सरफेस। ओके, फ्रॉम द टॉप इफ इट इज ए पार्शियल, तो टॉप से अगर मैं देखूंगा तो ये ए का पार्शियल व्यू आपको टॉप व्यू में यहाँ दिखेगा। फ्रॉम द फ्रंट this is second and this is A, this is second and this is A. okay, आपको यहाँ एक्स्ट्रा सरफेस दिख रही होगी, दिस इज सरफेस नंबर 4 एंड दिस इज सरफेस नंबर 5। ऑब्जर्वर जब यहाँ से जब देखेगा तो उसे एक रेक्टेंगल दिखेगा 4 एंड 5, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 5। सिमिलरली टॉप व्यू से जब अगर आप इसको देखते हैं टॉप व्यू से, तो ये होगा 6 एंड 7, तो ये होगा 6 एंड 7। ओके, साइड से जब देखते हो तो एल शेप में आपको थर्ड सरफेस दिखेगी एंड दिस इज सरफेस बी, ट्रायंगुलर सरफेस, दिस सरफेस इज ट्रायंगुलर सरफेस बी। ओके, आपको एक्चुअली ये नेमिंग नहीं करनी होती है, तो मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बनाया था। ये नेमिंग आपकी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसे आप नहीं बनाएंगे ना। अब मैं इसकी डायमेंशनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, डायमेंशनिंग का टेक्निक आपको पहले से ही पता है, हम सिर्फ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ही यूज़ करेंगे डायमेंशनिंग के लिए। ओके, तो मैं डायमेंशनिंग कर लेता हूँ। ओके, आफ्टर डायमेंशनिंग आपका जो फिगर है वो इस तरीके से शो होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जेड डायरेक्शन में 70, 35 प्लस 15, 50 लाइक दिस, इस तरीके से आपका आइसोमेट्रिक कंप्लीट होता है। ओके, दिस, थैंक यू।